चांस ना बहुत बड़ी चीज है। यूं तो किसी ने कहा था कि हम सब बराबर पैदा होते हैं। सब मतलब सब, चाहे आदमी हो या औरत। दुनिया सबके लिए एक सी है, इसके नियम भी सबके लिए एक ही हैं। पर सच बोलूं तो ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि पैदा होने के अगले सेकंड ही शुरू हो जाता है चांस का डांस। चांस कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तुम बिल्डिंग में पैदा हुए या बस्ती में, शहर में हो या गांव में, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे रिश्तेदार, न जाने ऐसी कितनी चीजें। लेकिन एक बार चांस ने तुम्हें जो पत्ते बांट दिए, फिर हर किसी को जिंदगी का खेल उन्हीं पत्तों से खेलना पड़ता है। ये मैं हूँ, अजात शत्रु लवाश पटेल। चांस के दिए पत्तों से मैंने जिंदगी का खेल कुछ इस तरह खेला। चोर है, चूहे का बच्चा, कॉकरोच कहीं का, आराम की पैदाइश छेड़ा साला। तू कौन है बे? हाँ, यहाँ क्या उखाड़ेगा हमारा? कुत्ते का बच्चा, संडास का कीड़ा, गोबर की रोटी, इठल्ला नल्ला नुकचक झिंगुर जन्म जरा झंडू, बढ़िया से। तुम यहाँ हमें पीटने आए हो क्या? नहीं, पहले वाले ने भी यही कहा था। और फिर उसने हम सबको बहुत पीटा। मैं तो यहाँ एक स्टोरी सुनाने आया हूँ। एक स्टोरी? यस। किस तरीके की स्टोरी? ट्रेजेडी है। एक ट्रेजेडी? उससे अच्छा है कि तुम हमें पीट लो। जज संजय मोटवानी ने तुम सबको 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है, तो काफी समय है स्टोरी के लिए। बैठ के सुनाऊं? तो बड़ी सी इस मुंबई की एक छोटी सी जगह वर्ली में पैदा हुआ था मैं। जब मैं छोटा था ना, मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं। अरे सर्कल होटल के चंदन का क्या हुआ? तुम्हें हर समय इतना टाइम क्यों लगता है? शिरिंग लवाश पटेल, प्यारी, मेहनती और दुनिया की सबसे अच्छी माँ का मैं इकलौता बेटा। 3 गाड़ियाँ और आ रही हैं अभी, सबको आज लेट उठना पड़ेगा। वो जो कल कंप्लेंट दिए थे उनका... आजा, तुम इन झगड़ों में नहीं पड़ सकते। कितनी बार समझा है तुम्हें? क्यों बार बार ये सब करते रहते हो? एक दिन ले जाएंगे वो। तुम्हारे सिवा है कौन मेरा? समझ भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ले जाएंगे वो तुम्हें एक दिन। और सबसे पहले अपने उन आवारा दोस्तों से दूर रहो, कोई जरूरत नहीं है मिलने की। अगर वो तुम्हें जेल ले गए तो मैं नहीं आऊंगी बचाने। आजा, नहीं आऊंगी मैं। खाओ। थोड़ी ताकत मिलेगी। हम दोनों को साथ साथ पेरिस चलना है, तो जल्दी से खा लो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये लो, खाओ। खाना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है ना। खाओ मोहिनी, खाओ। माँ ने मुझे मेरे पापा के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। उनका बोलना था कि मैं भगवान की देन हूँ, एक चमत्कार। और शायद इसीलिए मुझे हर जगह पापा नजर आते थे। कल आपके लिए आम मंगवाता हूँ। ठीक है, तो मैं कल दिन में आ जाऊँ। मम्मा, ये है क्या? चुप। महाराजा होटल और ग्रैंड प्रेसिडेंसी का माल अभी चाहिए, अभी, जल्दी। क्या करती रहती हो तुम? जल्दी। मम्मा, ये है क्या? नहीं। क्या ये है वो? चुप, चुप रहो एकदम, कुछ नहीं सुनना। मुझसे बार बार ये सवाल करना बंद करो। तुम्हारा कोई बाप नहीं है, समझे? मेरा राजा बेटा, मेरा जेंटलमैन। Now let's repeat the continents. The continents are Europe. स्कूल से पहले मेरी दुनिया एकदम छोटी थी। टीवी, इंटरनेट, भाई कुछ था ही नहीं। मेरे दोस्त बटुक के घर से दूसरे दोस्त भीम के घर तक, बस इतनी सी थी मेरी दुनिया। South America. Europe.
पता है, दुनिया के बारे में सीखते सीखते मुझे खुद के बारे में भी एक चीज पता चली। हाँ। क्या आप गरीब है? नहीं। हम हैं। कैसे कह सकती हो हम गरीब नहीं हैं? अब मैं स्कूल जाने लगा हूँ, मुझे सब पता है, हम बहुत गरीब हैं। हम अमीर हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। पर वो हमें अमीर नहीं बनाता। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि कई और टेस्ट कराने पड़ेंगे। शरीफ, मैं आपको उसका कर देता हूं। और फिर एक दिन डॉक्टर के यहाँ बैठे बैठे अमीर बनने का प्लान अपने आप मेरे हाथ लग गया। डिजाइन सब सेम है पर कलर अलग अलग है। एक कड़क है ना, और इन्फिनिटीज के बड़े मस्त मस्त नाम हैं, जैसे कि वेंटेड आवा कलेक्शन, रोस्टिंग लोगो कलेक्शन और ये बेगम बाग कलेक्शन। हाँ, जब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा ना, तब मेरा बेडरूम होगा ब्रॉकशॉट कलेक्शन। मोहिनी, लिविंग रूम में ये स्कॉटलैंड कंफर्टेबल सही रहेगा ना? कलेक्शन है द खूबसूरत कलेक्शन डिजाइन बाय अजातशत्रु। सुंदरियात कलेक्शन डिजाइन बाय द फेमस अजातशत्रु। और द तरंचला कलेक्शन डिजाइन बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अजातशत्रु। चलो इधर। वो मेरे पापा थे क्या? नहीं। उस साल मुझे दो चीजें पता चली। एक कि मैं गरीब था और दूसरी कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता था। जरा साइड देना। जवाब नहीं पाओगे। एक दिन के लिए 10,000 सिर्फ 10 करोड़ इतना भी दोगे, जवाब नहीं पाओगे। हम आइए चमत्कारी बाबा। पर असल में जादू तो हमारी लाइफ का बस छोटा सा हिस्सा था। आज बस इतना ही धंधा हुआ। हाँ। अगली बार 40%। नहीं, 40% नहीं। मत भूलो, ये इलाका मेरा है। माँ, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा है ना टाइम पे खाने को, तो फिर आजा। माँ, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मेरे साथ पेरिस चलना है ना? हमारे पास पैसे कहाँ हैं पेरिस जाने के? मैं लेके जाऊंगा तुम्हें पेरिस। और कौन ख्याल रखेगा मोहिनी का? माँ, मोहिनी एक गाय है और तुम्हें उसका नहीं बल्कि उससे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। हम पेरिस जा रहे हैं माँ, और तुम पहले खाना खाओ। हाँ, आजा। मगर इससे पहले कि हम पेरिस जाते, क्या हुआ मोहिनी? माँ! और वो इस दुनिया में नहीं रही। तो वो पेरिस कभी जा ही नहीं पाई क्या? नहीं, लाइफ ने हमें वो चांस ही नहीं दिया। माँ की जिंदगी का वो हिस्सा जो अब तक मुझसे छिपा था, मेरे सामने आ गया। और वहीं मुझे मेरे पापा का पता चला। मेरे पापा का नाम था पियर एंड्रे मार्टिन। वो फ्रेंच थे, पेरिस से। मेरी तरह वो भी करतब दिखाते थे। उन्होंने मेरी माँ को कई खूबसूरत लव लेटर्स लिखे। एक लेटर में उन्होंने लिखा था कि अगर मेरी माँ के घर वाले उनकी शादी के लिए हाँ करते हैं तो वो पेरिस के आईफिल टावर आ जाए।
हर संडे वो मेरी माँ का वहां इंतजार करेंगे, और अगर वो ना मिले तो वो उस लेटर का पेपर प्लेन बनाकर शहर की तरफ उड़ा दे। वो प्लेन मेरी माँ को उन तक पहुंचा देगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना गिरी से थोड़े पैसे उधार ले लेते हैं, हमें पेरिस जो जाना था। माँ की अस्थियां, पासपोर्ट और एक नकली 100 यूरो का नोट लेकर मैं हजारों मील दूर पेरिस को चल पड़ा अपने पापा को ढूंढने। मोहिनी, अब तुम अपने लिए दूसरा घर ढूंढो, तुम आजाद हो। और प्लीज मेरा ख्याल रखना। पेरिस में पहली बार आए हैं? यस। चलो अच्छी बात है। टैक्सी लेकर आऊं? इसीलिए प्लीज मेरे साथ आइए। बताइए पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए कुछ लोग तो सिर्फ आईफिल टावर देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो हर कोई देखता है। कुछ लोग जाते हैं मोमार्ट, तो कुछ देखने जाते हैं लूव्र, और बाकी सीधे शॉ-एलीज़े। पेरिस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और आप ये सब पहली बार देखने वाले हैं। आर्क डी ट्रियोम्फ पहली बार, ले जार्डिन डू लक्सेमबर्ग पहली बार। लिख लीजिए, ये आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। ये सब देखने के बाद इसके किस्से आप अपने बच्चे के बच्चों को सुनाएंगे। आप बहुत लकी हैं। आपके गांव में उबर है क्या? यहाँ पेरिस में तो टैक्सी वालों के खाने के वांदे हो गए हैं। पेट पे लात मार दी, सही नहीं है। सत्यानाश हो उबर का। पेट के लिए हर रोज नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है मुझे। तो तुम क्या करते हो? उबर। ये गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है? मैं समझ गया। ये भाई मुझे उल्लू बना रहा था। श्री 420 गुस्ताव। कुछ तो बात थी। दिखने में शरीफ, मीठी छुरी, बतौलेबाज। मुझे तो गुस्सा होना चाहिए था, पर मैं था नहीं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मेरी समझ में आया कि मैं अजात शत्रु लवाश पटेल एक अमीर टूरिस्ट था। आजा, वो आपके पास मेरा नंबर तो है ना? बिल्कुल, सेव भी कर लिया। ये लो। ओह, थैंक यू वेरी मच। गुस्ताव, मेरी जान, तुमसे मिलके तो मजा आ गया। नहीं सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत मजा आया। See you soon. बस फोन कीजिए। इतना खूबसूरत शहर, कितना कुछ था देखने के लिए। तो तुम पहले कहाँ जाना चाहते थे? मेरा फेवरेट फर्नीचर स्टोर। हेडर, ऑक, स्क्वागा, सबसे प्यारी लव सीट।
extraordinary winter demand collection, Dowa Tidwatton cushion collection, the elegant Charlton collection, the brand Chart collection. तुमने कभी प्यार किया है? नहीं। और तुम? प्यार हुआ है कभी? मैं सिर्फ 13 साल का हूँ। मरता है ये नवीना पे। कुछ भी। वो 16 साल की है और ये उसके लिए पागल है। गप्पा बसरे कुतरा। ए तू गाली मत दे। ए बच्चा इसको पसंद है तो तू गाली मत दे। बिना मतलब का गाली मत दे। Stop. मैं तेरे को मारूं। ठीक है यार, प्रॉब्लम क्या है अगर तुम्हें नवीना पसंद है? मगर मुझे वो पसंद नहीं है। ओके ओके, पर जानते हो पेरिस की हवा में कुछ तो बात है सच में, जो लोगों को अपने आप एक दूसरे के करीब ले आती है। और सालों से इसी प्यार से इंस्पायर हुई हैं न जाने कितनी सारी किताबें, फिल्में, गाने, पोएम्स, पेंटिंग्स। पता है तुम्हें? नहीं। तो स्कूल में क्या कर रहे थे? हम स्कूल नहीं जाते। तो स्कूल भी नहीं जाते। हनी हनी आई एम सो सॉरी, ऑफिस में बहुत लेट हो गया। क्या बताऊं, ट्रैफिक वाज क्रेजी। आई नो हमें डिनर पे जाना था, प्लीज गुस्सा मत होना जान, मैं कुक करूंगा एकदम जबरदस्त। सॉरी, मैं घर खरीदने से पहले लिविंग रूम टेस्ट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि लिविंग रूम का सिर्फ डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक फील होता है, घर वाला फील। हनी, मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, तुम्हें कहीं दिखी क्या? ओह माय गॉड, मेरा बॉस ना एकदम सठिया गया है। तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना दूं? तुम ये कैसे कर सकती हो, वो भी मेरे सगे भाई के साथ? क्या? नहीं नहीं, मैं इसका भाई नहीं हूँ। नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम ग्वाटेमाला जा रहे हैं। नहीं, ग्वाटेमाला नहीं, नॉट ग्वाटेमाला। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? पेरिस की हवा ने अपना काम कर दिया था, मरी और मैं एक दूसरे के करीब आ गए थे। एक खूबसूरत अमेरिकन लड़की इंडिया के फकीर को क्यों भाव देगी? पता नहीं, पर चांस फाइनली शायद मेरे साइड था। उस दिन मैं बोलता रहा और मरी सुनती रही इंडिया के बारे में, यहाँ के रंग और ढंग के बारे में, दिवाली की जगमग रोशनी और बसंत की पतंग के बारे में, सदियों से चली आ रही राजा रानी की कहानियों के बारे में, मुंबई की पतली गलियां और बड़े दिलों के बारे में। बस कुछ ऐसा ही है मेरा इंडिया। तो मैं चलती हूँ। थैंक यू फॉर दिस। जब से मैंने शिकागो छोड़ा है, मैं एक बहुत बोरिंग यूएस कंसल्टेंसी के साथ काम करती हूँ, जिसका नाम है विल्सन एंड विलियम्स। तो तुमने शिकागो क्यों छोड़ा? वेल, मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड रोज के साथ आई थी और मेरे पेरेंट्स को लगता है उसी ने मुझे बिगाड़ा है। ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन वो सोचते हैं कि रोज की वजह से ही मैं अपनी शादी छोड़कर भागी। वाह। Yeah. ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग रख लो। पर क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉमिस है कि हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे, और ये मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है मरी। और मैं तुम्हारा ये पेन रख लेता हूँ। तुम्हारे पास कहाँ से? तो फिर हम कल मिलें I don't know. आईफिल टावर पे ठीक 7 बजे। ओके, पर इसे डेट मत समझना। तुम डेट नहीं करती? नहीं, मैं कभी डेट नहीं करती। यहाँ
पेरिस में हम लोग नॉर्मली गाल पे किस करते हैं। आई एम सो सॉरी। पता है, मैं सोच रही थी कि मैं लेस्बियन बन जाऊं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि तुम लड़कियों को उस तरह पसंद नहीं करती। मेरे ख्याल से लेस्बियन होने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं? वो तो मैं सीख सकती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में मुझे लौकी ज़रा भी पसंद नहीं थी और अब मुझे पसंद है। और लेस्बियन होना बहुत ही कूल है यार। रोज तुम 27 साल की हो और अगर तुम लेस्बियन होती तो अब तक तुम्हें पता चल जाता, है ना? ओके। क्या हुआ? आज मुझे शायद कोई मिला। Oh my God! At last, finally! Oh my God! कोई लड़की है क्या? मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं वहीं रुक गया। सफर की थकान थी तो तुरंत नींद आ गई, पर मैं गलत था दोस्तों। चांस अभी भी मेरी साइड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। आधी रात को 2000 फर्नीचर में से उस पीले टी शर्ट वाले को नजर आई वो अलमारी। तो बस मेरी अलमारी। चांस ने फिर रूट बदल दिया। हम कहाँ हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर कोहिनूर है। जहाँ कोहिनूर है? लंदन। लंदन? हाँ, वहाँ जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जहाँ गाड़ी, घर, नौकरी सब है। और बियर, वो भी ढेर सारे। हम बियर नहीं पीते। हम तो छूते भी नहीं। तुम सब रिफ्यूजी हो क्या? और तुम नहीं हो? नहीं, मैं तो टूरिस्ट हूँ। टूरिस्ट हो? तो क्या अलमारी में तत्काल बुकिंग की थी? हाँ, लगता है अलमारी में वर्ल्ड टूर करने वाला है। अलमारी में पैर फैला के सो सकते हो। हाँ, अरे मैं तो एक बार बोरा बोरा चला गया था बिजनेस क्लास अलमारी में। नहीं, मैं सच में टूरिस्ट हूँ। हम सब भी तो टूरिस्ट हैं। मेरे पास पासपोर्ट भी है, मैं इंडिया से हूँ। देखिए, देखो। सोमालिया। सोमालिया? 18 महीने हो गए हमें घर छोड़े हुए। कई हफ्तों तक तो हम पैदल चलते रहे। शुरू में हमारे साथ कई और लोग भी थे। लीबिया में हम लोगों के ऊपर हमला भी हुआ। स्मगलर्स ने हमारी नाव जला दी। सिर्फ 2 मील दूर थे इटालियन कोस्ट से। हम में से बस कुछ ही लोग इटली तक पहुंच पाए। वहां से क्रॉस किया फ्रेंच बॉर्डर। अब हम सिर्फ 5 ही लोग बचे हैं। तुम ये सब आखिर क्यों झेल रहे हो? जंग के बाद हम सबके परिवार बिखर गए। उन्हें पैसे भेजने हैं, वो इंतजार में है। तुम भी तो इसीलिए आए हो। भाई मैं टूरिस्ट हूँ। जानते हो एक अफ्रीकन कहावत है, कहते हैं बने रहो अगर पगला तो काम करेगा अगला। इसका यहाँ क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस ये कहावत पसंद है। अबे गाड़ी क्यों रुक गई अपनी? हाँ, क्या हो रहा है? कुत्ते। कैसे कुत्ते? भागो।
तुम लोग वहीं रुक जाओ। मैं अजात शत्रु लवाश पटेल, चमत्कारी फकीर इंडिया से। हाँ तो इसमें मैं क्या करूं, नाचूं? मैं अब अपने दोस्त को यहाँ से गायब करूंगा और फिर वो तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। ये तो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ बे, गली के जादूगर कहाँ है वो? मैं उसे पकड़ता हूँ, तू इस फकीर को संभालता। ठीक है 30 लाख का। देखो तुम मुझे कम मत समझना। अबे साले, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? ओके। चल चुपचाप। बस ये एक आखिरी ट्रिक। हाँ, तेरे चक्कर में मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। ये चलेगा? नहीं, हमें हर एक आदमी का डॉक्यूमेंट चाहिए। सर कुछ मिस्टेक हुई है। मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं इस ग्रुप के साथ नहीं हूँ सर। सर ये आदमी सही बोल रहा है। मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, इस ग्रुप का कोई भी आदमी इस ग्रुप से है ही नहीं। सही कहा। सर मुझे वापस पेरिस जाना है सर, प्लीज। ए जादूगर, मेरे साथ चल। सर ये तुम्हारा है? जी हाँ। ये कर क्या रहे हैं आप? मेरा पासपोर्ट। वो नकली था। नहीं वो असली था। सब में है, तुम लोगों को गायब करते हो, मैं नकली पासपोर्ट गायब करता हूँ। पर वो मेरा पासपोर्ट। लो चिड़िया चुग गई खेत। ये क्या है? असली नकली असली नकली नकली असली नकली असली असली नकली नकली असली नकली असली नकली नकली। हाँ ये तुम्हारा पेन, तुम्हारे फोटोज और ये तुम्हारे पिताजी का लव लेटर, इसे भी रख लो। अच्छा लिखते हैं, बढ़िया, कवि होंगे शायद। तो अब ये मैप है पूरी दुनिया का और ये है इंग्लैंड। पर है कहाँ मैप? हाँ वैसे तो होना चाहिए था। पर मान लो तुम यहां नहीं आ सकते, समझे? तुम नहीं आ सकते यहां। तुम कहीं बहरे तो नहीं हो? इतनी देर से आपको सुन तो रहा हूं सर। देखो जो पूछा उसका जवाब दो। नहीं। तुम्हें कहाँ जाना है? कहाँ? पेरिस। पेरिस। अगर तुम्हें वापस फ्रांस भेज दिया तो तुम अगले हफ्ते एक नए नाम, एक नए पासपोर्ट और इसी गंदी शक्ल के साथ फिर वापस यहाँ आ जाओगे। पर मुझे नहीं आना है इंग्लैंड। ठंड लगती है? नहीं। तुम्हारी मर्जी। जेरोल्ड, ये है तुम्हारा स्टेटमेंट, इसे चुपचाप साइन कर दो। पर मैंने तो कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। पता है। ओह तुम तो सीरियस हो? राइट, ओके। ठीक है, हो जा शुरू। मैं मानता हूं कि मैं उस स्वीडिश फर्नीचर स्टोर में छिपा था। मुझे डर था कि वो मुझे चोर समझेंगे। हाँ, मेरी एक ही गलती थी कि मैं उस अलमारी में जाके छिप गया। मेरी माँ की आखिरी निशानी वहीं है, एक वास में, उनकी अस्थियां। फिर मैं मरीज से मिला। लेकिन आप तो कुछ लिख ही नहीं रहे सर। नहीं, मेरा स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है। तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। हमने स्पेन के लिए पूरा प्लेन बुक किया है, जबकि हमें पता है कि एक भी आदमी वहां से नहीं है। सर प्लीज मुझे वापस जाने दीजिए पेरिस। तुम्हें गा के समझाओ? हाँ। अब जाएगा जो स्पेन, मुझे भरना है वो प्लेन। तुम यहाँ के तो नहीं हो ना, तो तुम जाओगे बार्सिलोना। ये बात है या सबसे मेन, ना वापस आना लेकर बस या ट्रेन। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे वापस जाना ही होगा पेरिस। मुझको समझाओ तुम गा के। क्या? गाओ हिमेश, गाओ ना।
मरी पहुंच गई होगी आईफिल टावर। कहां से लेके जाऊं मैं उसके लिए फ्लावर्स? मुझे नहीं चाहिए स्पेन का टेरेस, बस चाहिए एन इवनिंग इन पेरिस। पेपर्स हैं? आगे आओ। पेपर्स। नो पेपर्स। तुम स्पेनिश हो? नहीं। क्या आप में से कोई भी स्पेन से है? सुनिए, मैं पूछ रही हूँ यहाँ किसी का क्या कुछ भी लेना देना है स्पेन से? तुम कहाँ से हो? मैं हूँ ब्रिटिश और मैं हूँ स्विस। इनका क्या करूँ मुझे नहीं पता। जैसे ही हम बार्सिलोना पहुंचे, एक नई मुसीबत गले पड़ गई। वहां वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका था, कैप्टन स्मिथ और इंस्पेक्टर फर्नांडिस के बीच। नमस्कार। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद डायल करें और यूं ही करते रहें। मैं तुम्हें इसी तरह इग्नोर करता रहूंगा और अगर ये बात आपके दिमाग में नहीं घुसी तो जाके कुएं में कूद जाए। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ था। हम कैदी बन गए। क्या तुम ये बताने के लिए फोन कर रही हो कि तुम दोनों के बीच कुछ कुछ हुआ जो होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ कुछ है जो तुम मानने को तैयार नहीं थी। रोज वो आया ही नहीं डेट पर, तो हमारे बीच कुछ कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टेक्निकली अकेले भी हो सकता है। स्नैपचैट पर तुम अपनी हॉट सी पिक्चर भेजो और वो भी अपनी हॉट सी पिक्चर भेजे और उसके बाद रोज तुम्हारी गलती है। पर क्यों? ये सब तुम्हारी शादी की तरह हो रहा है। प्लीज वो बात मत करो। नहीं, हम उसी की बात करेंगे। हम वो बात नहीं करेंगे। सॉरी, हम ऑलरेडी वो बात कर रहे हैं। तुम कितना सोचती हो, हर चीज कितनी कॉम्प्लिकेट करती हो। खुद को देखा है तुमने कभी? जब से तुम्हारी शादी टूटी है तुम दुनिया की सबसे बोरिंग लड़की बन गई हो। जस्ट रिलैक्स, खुल के सांस लो। हम पेरिस में हैं, समझी तुम? ओके, तुम भी लेस्बियन बन जाओ मेरी तरह। तुम लेस्बियन नहीं हो। हाँ, मैं हूँ। देखो, ये तो बस फील की बात है हमारी। ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, छोटी सी हेल्प चाहिए। एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया है। ये वाला रास्ता क्या ट्रोकेडोरो मेट्रो स्टेशन जाता है? हाँ जाता है। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। तो हाँ, उसी तरफ। आप कहाँ से? मैं अमेरिका, शिकागो से। उन्हें देखो, जिंदगी तो यही जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी हर बार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को चांस देती है? चांस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सब कुछ कर्म ही है। जो बोओगे वही काटोगे। पिछले जन्म में शायद मैं बहुत ही कमीना था। कर्म। न्यूज़ में कहीं कुछ भी नहीं छपा, किसी को फर्क नहीं पड़ा, पर हम फंसे हुए थे। फिर तुमने क्या किया? मैंने अपना कर्म किया।
na elimo, hallelujah. Oyemba kembo, kembo na tata, hallelujah. Kembo na mwana, kembo na elimo, hallelujah. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo, bandeko ekotikala na mokili. Bakasio nyonso ekotikala na mokili oyo, ekotikala na mokili. Oyemba kembo, kembo na tata, hallelujah. Kembo na mwana. थैंक यू एवरीवन। हमारे लॉन्च के लिए मुझे कुछ और आइडियाज चाहिए। और हाँ, मंडे से मरी हमारी नई वीपी मार्केटिंग होंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ी और चीज और ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? पर आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। हाँ, I guess. ओके, सो चीयर्स। Cheers. तुम्हारे इस वेल डिजर्व प्रमोशन के लिए और क्या? मेरे हमेशा के लिए पेरिस शिफ्ट होने की खुशी में। वाह, मेरे लिए परमानेंटली। वाह, that's great, really. हाँ, पीटर पेरिस शिफ्ट हो रहा है परमानेंटली। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मतलब हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोज मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल फिल्मों की तरह परफेक्ट। क्या मैंने तुम्हें बताया कि जब मेरे पैर में चोट लगी थी, वो पूरे रास्ते मुझे बाहों में उठाकर चला था और उससे मेरी हर छोटी से छोटी चीज याद रहती है। मुझे क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये प्यार नहीं है तो आखिर क्या है? कौन है रोज? कोई प्रॉब्लम है? इसके बारे में कल बात कर सकते हैं? ठीक है। मुझे लगता है कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ। कर्म हमेशा साथ देता है। पता नहीं क्या हुआ, उस छोटी सी जगह में मैं खुद को मास्टर देवा की कहानी लिखने से रोक ही नहीं पाया। उन्होंने ही मुझे उम्मीद की रोशनी दिखाई थी जब मैं जेल में था। क्या तुम भी जेल जा चुके हो? हाँ मेरे दोस्त, और तब मैं तुमसे भी छोटा था। मुझे एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। वहां पर न बिस्तर था न खिड़की।
की पैदाइश, सूर की फलक, रंगीले जू, शर्म का दलाल, निकाल मुझे यहाँ से। पुलिस ऑफिसर। भूख, अकेलापन, वहां की बदबू, इन सब ने मुझे पागल कर दिया था। मुझे डर लगने लगा था, पता नहीं मैं मां से दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं। इतने दिन से बच्चों को जेल में डाल के रखा, तो दूसरे बच्चों का क्या हाल होगा? कितने समय के लिए यहाँ भेजा गया है? मुझे नहीं पता, मेरे पास तो खिड़की भी नहीं है। मेरे पास है। मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। बच्चे घरों से निकलकर बाहर खेल रहे हैं। आज बाजार का दिन है। लोग दुकानें लगा रहे हैं। एक लड़की अपने बरामदे में झूला झूल रही है। एक माँ अपने बच्चों के लिए घर से पानी लेकर आई है। बच्चे क्रिकेट खेलना छोड़ पानी के लिए लड़ रहे हैं। अरे मैच फिर से शुरू हो गया है। एक लड़के ने एक लड़की से अभी अभी कुछ कहा। बच्चा अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है। बंदर दिखा रहा है। इसने तो बहुत सारे गुब्बारे खरीद लिए। दोनों प्यार कर रहे हैं। तुमने उस चिड़िया की आवाज सुनी? लेकिन वो कैसी दिखती है? नीले, लाल, पीले पंख फैलाए वो बेपरवाह होकर नाच रही है। तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। मास्टर देवा, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। और तब मुझे लगा कि मैं मास्टर देवा से फिर कभी नहीं मिलूंगा। मामा! जिंदगी मुझे और मेरे दोस्तों को फिर से उन्हीं रास्तों पे ले आई थी। आजा। मास्टर देवा, आजा, क्या ये तुम हो? आपकी आंखें? हाँ, और उससे क्या? जिंदगी उनकी जिंदगी में भले ही अंधेरा था, पर उन्होंने दुनिया को एक अलग नजर से देखा। सबसे मुश्किल समय में जिंदगी की तकलीफें नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती देखना मुझे मास्टर देवा ने ही सिखाया। क्या अल्फ्रेडो को पता है कि मैं उससे नाराज हूँ? जी, मैंने बताया कि आप बहुत 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 अपसेट हैं। जी। तुमने उससे बताया मुझे पेरिस जाना है? जी। बस एक दिन का रीशूट है। ये बकवास है। पर उन्होंने प्रॉमिस किया है, बस एक दिन। और मैथ्यू के कई कॉल्स और साथ में 3 ईमेल्स और 22 टेक्स्ट भी। वेल, अब अगली बार मैथ्यू मुझे थैंक यू बोलना नहीं भूलेगा। ओके। फिर वो मिस्टर बर्टन पूछ रहे थे कि क्या आपने वो फेरी टेल वाली स्क्रिप्ट पढ़ी जिसमें आपका रोल है एक चुड़ैल का? चुड़ैल? जी। चुड़ैल। सब बाहर जाओ। I hate you.
हेलो। वो गन नीचे करी ना। ये शर्ट तुमने अपने हाथ में क्यों पकड़ रखी है? मेरे पास लिखने के लिए सिर्फ ये शर्ट थी, मैं वापस पहन नहीं पाया, सॉरी। तो तुम राइटर हो? जी हाँ, मेरे पास पेपर्स नहीं थे एक्चुअली। क्या तुम रेफ्यूजी हो? हाँ, मैं रेफ्यूजी हूँ। अजा, ये कहानी दिल को छू गई। थैंक यू। मैं तुम्हारी कहानी में पूरी तरह खो गई और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी कभी मैं भी नहीं देख पाती तुम्हारे किरदार की तरह। एक्सक्यूज मी। पुनस्सरा नेली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। बिलीव मी, क्या बताऊं, तुम्हारी तारीफ करने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। अल्फ्रेडो, वो डायरेक्टर एक इडियट है। नो 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 नेली, माइकल जुडोस्की इडियट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इडियट है। यस, वो इडियट है, मगर नेली, हमें ये फिल्म खत्म करनी होगी। अगर ये फिल्म खत्म नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज हेल्प मी। चलो माना डायरेक्टर इडियट है, छोड़ो उसे। हम कहीं बाहर चलते हैं, डिनर करते हैं, ड्रिंक विंक करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। हम डिवोर्स्ड हैं अल्फ्रेडो। तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने। नेली प्लीज, हमें सिर्फ 5 दिन का रीशूट करना है, दैट्स इट। नो, क्या हो क्या रहा है सर? नेली, ये बच्चा है। ये एक राइटर है और एक आर्टिस्ट भी, जिसने अपनी कहानी अपनी शर्ट पर लिखी है, पुराने सूफी शायरों की तरह। अपनी शर्ट पर? हाँ, उसके पास पेपर नहीं था तो उसने अपनी कहानी अपनी शर्ट पर लिख दी। आखिर यही तो पहचान होती है एक असली आर्टिस्ट की। कौन करता है ऐसी बेवकूफी? ये आर्ट है। आर्ट? हाँ, आर्ट। नेली, ये तुम्हें आर्ट लगता है? पर जियान कार्लो को तो लगता है। तुम बार बार उससे क्यों बात करती हो? ऐसा क्या है जियान कार्लो में? वो कॉल करता है। वो क्यों करता है कॉल तुम्हें? क्योंकि करता है। जियान कार्लो इसे खरीदना चाहता है? हाँ। कितने में? नहीं बता सकती। आखिर वो कितना देने वाला इस शर्ट के लिए, बताओ। अल्फ्रेडो, बोलो तो। 50,000 यूरोस एक शर्ट। वेल, शायद तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत है। क्या आप पहली बार आई है पेरिस में? नहीं, मैं पिछले 2 साल से यहाँ हूँ। प्लीज, तो बताइए बंदा क्या कर सकता है आपके सफर को और खुशनुमा बनाने के लिए? आप कुछ पूछना चाहती हो या जानना चाहती हो? आप मेरी बात का यकीन नहीं मानेंगी, लेकिन मैं फ्यूचर पढ़ सकता हूँ। गाड़ी चलाते चलाते? हाँ, कुछ लोग फ्यूचर देखते हैं हाथों की लकीरों में, पर मैं फ्यूचर देखता हूँ ट्रैफिक में। तो क्या देखा आपने? गुजरे हुए कल में काफी परेशानी थी। 2 साल पहले मैंने बहुत सारी गलतियां की थी मेरी लाइफ में, पर अब मैं एक बहुत अच्छे लड़के के साथ हूँ। I mean, इससे अच्छा लाइफ में और क्या हो सकता है? वो सेंसिटिव है, हैंडसम है और मेरा कितना ख्याल रखता है। और तो और वो मुझसे कितना प्यार भी करता है, और वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। यहाँ तो काफी ट्रैफिक है। और इसका क्या मतलब है? शायद कोई और भी है। नहीं, और कोई नहीं है। ट्रैफिक झूठ नहीं बोलता। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम इस लड़की से सिर्फ एक बार मिले हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब है, पर मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। You're in love. हाँ,
लगता तो ऐसा ही है। पर तुमने अल्फ्रेडो को डिवोर्स क्यों दिया? मुझसे ये पूछो कि मैंने उससे शादी की ही क्यों। तो बताओ क्यों की? वो बहुत हैंडसम था, एक्साइटिंग, चार्मिंग, पावरफुल, रिच, ओके, डेयरिंग और डेंजरस भी। वैसे इटालियंस काफी चार्मिंग होते हैं। फिर वो बदल गया? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तो छोड़ दिया। चलो, यहाँ से चलो। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ये सिक्के सिर्फ सिक्के नहीं, लोगों की ख्वाहिशें, उम्मीदें, उनके सपने हैं। अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत है इन सपनों को एक साथ देखना। ओके, मेक अ विश। मैं अमीर बनना चाहता हूँ और ये विश में पैसे फेंक के मांग रहा हूँ। अजीब है। यस, अब मेरी बारी। आई विश थॉमस ग्रेगरी मुझे माफ कर दे। ये कौन है? थॉमस ग्रेगरी। ओके। एक अरसा पहले मैं उसे पागलों की तरह चाहती थी। आज भी ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मैं उसे याद ना करूं। फिर क्या हुआ? मैं रातों रात फेमस हो गई। फिर मेरा अफेयर हुआ। उसे ये अखबारों से पता चला। दुनिया के हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन के फ्रंट पेज पर यह खबर थी। अगर बात सच्चे प्यार की है तो धमाका भी बड़ा ही होना चाहिए। नेली, मुझे वो शर्ट चाहिए। नहीं अल्फ्रेडो, तुम्हें आर्ट की जरा भी कदर नहीं है। तुम ये सब कह भी कैसे सकती हो? मैंने अपनी जिंदगी आर्ट के नाम कर दी है। We promised Giancarlo. जियांकार्लो क्यों? हर बार जियांकार्लो क्यों? हर बार सिर्फ वही क्यों? तो बताओ तुम कितना दोगे? 100,000 यूरो। कैश। उस रात दो सपने सच होने वाले थे, एक मेरा और दूसरा नेली का। तुम लोग डेट कर रहे हो क्या? नहीं भाई, वो तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से प्यार करती है, थॉमस ग्रेगरी। उसका कॉल आया था। थॉमस आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फ्रेडो। हे जियांकार्लो। बताओ क्या हाल चाल है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने सुना कि नेली यहाँ पर आई है। तुमने सुना? तो फिर किसी दिन हम लोग मिलते हैं।
ऑफ कोर्स मुझे कॉल करो ना, या नेली को। तुम बात करते हो आपस में? I mean, तुम कॉल करते हो उसे? नेली? नहीं तो। I'm sorry उस शर्ट के लिए, लेकिन कैसी शर्ट? वही स्टोरी वाली शर्ट, वो मैंने खरीद ली। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? चलो मैं निकलता हूँ। चल फिर। हमेशा मेरे साथ ऐसा करना। देख लूंगा। हेलो मिस्टर राजा। मुझे पैसे वापस दो। मैंने कहा हमारे पैसे वापस दो। ओके ओके। हे सेरिचो। हाय फ्रांसिस्को। मैं रोम से पेरिस के आसमान की ओर उड़ चला और खाने पीने का इंतजाम। मैं उस जिंदगी के बारे में सोचने लगा जो इन पैसों के साथ मैं जीने वाला था। अच्छे दिन आने वाले थे। खुले आसमान में मैं देर तक उड़ता रहा। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। कुछ ही देर में मैं पेरिस पहुंचने वाला था। मैं अमीर बन गया। मैं अमीर तो बन गया, पर अब मैं मरने वाला हूँ। हेलो विल्सन एंड विलियम्स। हेलो, मैं इंडियन सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स। मुझे मरी से बात करनी वो है। आज ऑफिस नहीं आई है। इमरजेंसी है। हेलो। मरी? वो नहा रही है। मैं आजाद शत्रु। तुम ही आईफिल टावर नहीं आए थे ना? नहीं, हाँ, पर मैं उसे एक मैसेज दे सकता हूँ। हाँ बोलो। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आईफिल टावर नहीं आ सका। हालात ही कुछ ऐसे थे कि बस चाहकर भी वहां नहीं आ पाया। शायद मैं उसे फिर कभी कॉल न कर सकूं। कभी नहीं। माना कि हम एक ही बार मिले, पर वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसे प्लीज बता देना। वो बाहर आ गई क्या? नहीं। ओके।
उससे ये भी कहना कि अगर मैं उसे फिर कभी न मिल पाया तो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं उसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। वो किसी और के साथ है और अब वो दोनों एक साथ रहने वाले हैं। मैं मैसेज बदल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। नो मैसेज। आजा, ये क्या कर रहे हो? ये क्या लगा रखा है? ये सब छोड़ो और पहले पेरिस जाओ। हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात सुनो। मुझे पता है, जब मेरी जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा होने वाला था, जैसे ही मुझे कुछ पैसे मिले थे जिनसे मैं अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकता था, जब मैंने प्यार को पहली बार जाना था, ठीक उसी समय मौत मेरे सामने खड़ी है। ये किस तरह का कर्म है? कर्म का कोई दोष नहीं है। तुम आज यहाँ अपने फैसलों की वजह से हो। ये क्या कह रही हो? इंसान अपनी जिंदगी खुद ही बनाता है, न चांस और न ही कर्म। तो चलो अब बताओ मुझे, इस ब्रीफकेस के अंदर क्या है? ये एक लंबी कहानी है। आराम से, बहुत टाइम है। मैं तो बस पेरिस जाना चाहता हूँ। पेरिस? पर वहां पहुंचने में तो वक्त लगेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं लीबिया। लीबिया? हाँ। और ऐसा क्या खास है इस ब्रीफकेस में कि तुम इसे छोड़ नहीं रहे हो? नहीं, खास नहीं भाई साहब, वो मेरे कुछ मोजे हैं और कुछ नहीं। बेशक। चलो खोलो इसे। क्यों? मोजे ही तो। खोलो ये ब्रीफकेस। आप बात बात पे बंदूक क्यों? सुन बे, जल्दी से ब्रीफकेस खोल। ओके। और उस समय उन पैसों को गायब करने में मैंने अपनी सारी जादुई ताकत लगा दी। नाटक नहीं, चल ब्रीफकेस खोल। लिबिया पहुंचकर लगा कि हर एक रेफ्यूजी कभी न कभी यहाँ आकर जरूर रहा होगा। आजा, आजा। यहाँ लिबिया में क्या कर रहे हो? लेकिन तुम यहाँ कैसे? कोहिनूर के देश में हम जैसों की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, पर मदद के लिए थैंक यू। तुम मेरी मदद करोगे? वहाँ न जाने कितने लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, अलग अलग देशों से आए हुए, और मुझे पता था कि पैसे कहाँ हैं। अपना ब्रीफकेस वापस लाने के लिए मैंने विराज से मदद मांगी। मैंने कमाए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मेहनत की कमाई को चोर लेकर चला जाए। मुझे पता है उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। ठीक है, पर एक बात सुनो, कोई खून खराबा नहीं, समझ गए? फैजल, लड़ाई नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अबे चलना, तभी से टाइम लगा रहा, मच कर रहा है। ये मेरी चाल। अबे इस बार तुझे हरा के छोड़ूंगा। ये सब बकवास मत करो, अपना खेल खेलो, चुपचाप खेलो। खेलो, पहले तो अपनी चाल।
करना शो। अब बोल कौन जीता? ये तो जीत गया। अरे अब सारा माल अपना। मसूरी बजाई कान्हा पंच सात रंग में डाल को बिगाड़ी हिंग डाल दियो भात में नंग के भुलाई नच बन रही कान में कान में कान में कान में ऐसी बजाओ बांसुरी। ज्यादा हो गया, सॉरी। गुड इवनिंग आचार्य। पता नहीं क्या हुआ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा, पर शाम से मेरा मूड बहुत 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 खराब है, इसीलिए ये सही है। तो तुम्हें और बाकियों को कितना देना है? कितना है ब्रीफ केस में? 2000 यूरो। 2000 यूरो? तुम्हें तो पता ही है, ना अपना कोई घर है, ना अपना कोई देश है। ठीक है, तो कितना? वो विस्नल है, उसे पैसे चाहिए अपनी बीवी के इलाज के लिए, कैंसर है उसे। ठीक है, कितना? वो देखो अजीज, उसे अपने भाई से मिलना है, जर्मनी में है 12 सालों से। समझ गया, आखिर देना कितना है? और वो वहाँ एमा, जंग के दौरान सिपाहियों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसकी एक दोस्त है ब्रसल्स में जो उसे वहाँ पर नौकरी दिलवाने वाली है, पर वो वहाँ जाएगी कैसे? सबका कोई ना कोई सपना है। मैं समझता हूँ। दे दो जो ठीक लगे। और सब ठीक? कल रात को मेरे कुछ भाइयों ने यहाँ मेरी बहुत मदद की। आप में से किसी का कोई सपना है, कोई ख्वाहिश है? प्लीज मुझे बताइए, मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? एक बोट, ताकि मैं समुद्र में जा सकूं मछली पकड़ने, और घर के लिए थोड़े बहुत पैसे। ये सपना तो पूरा होना चाहिए। ये तुम्हारी बोट और तुम्हारे घर के लिए। ये देखो। तो बताओ। मुझे प्लेन टिकट चाहिए ब्रसेल्स का। मुझे चॉकलेट बनाना सीखना है। पर अच्छी बनाना। शुक्रिया। गुड लक। और फिर वो होता गया। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। पता नहीं क्या था, पर एक अजीब सी रोशनी मेरे साथ थी। जिंदगी का सच मेरे सामने था, कड़वा पर बेहतर होने की उम्मीद से भरा हुआ। और उन सब रेफ्यूजीज के सामने मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू दिखाने में कामयाब हुआ। किस तरह का जादू? ऐसा जादू कि मैंने सिर्फ 2000 यूरो से उन सारे रेफ्यूजीज के सपने पूरे कर दिए। और वो जब वापस अपने देश गए, उन्होंने एक कहानी सुनाई, अजात शत्रु लवाश पटेल की।
वापस इंडिया आना चाहता था। बचे हुए पैसों से मैंने एक असली प्लेन टिकट और एक नकली पासपोर्ट खरीदा। पर उससे पहले मुझे एक आखिरी चीज करनी थी। फिर से मिलकर अच्छा लगा अजय। मुझे भी। अपना ख्याल रखना। सेफ रहो। जल्दी चलो। मेरे पैसे साहब, मेरे पैसे। हनी, आई एम सो सॉरी, आज फिर से देर हो गई। क्या बताऊं, ट्रैफिक वाज क्रेजी। क्या यार, एक तो दिन भर गधों की तरह काम करूं और उसके बाद घर आकर सिर्फ डिनर मांगा, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मुझे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। हे मरी, वहाँ पर एक अच्छी टेबल रखी है। ओह ग्रेट। पीटर, ये आजा है। आजा, ये है पीटर। हाय। हाय। वेल, ठीक है, मिलते हैं। हाँ। प्यारी माँ के लिए ये बहुत ही अच्छी डील है। थैंक यू। अजनबी शहरों में रहने के बाद ही घर की अहमियत पता चलती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर फाइनली मेरे और गिरी के बीच समझौता हो ही गया। अब सब ठीक है। माणिकलाल सोल्ड उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। हर सुबह ये बच्चे मेरी क्लास आते हैं और मैं उन्हें कहानियां सुनाता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनकी दुनिया थोड़ी सी बड़ी हो जाए और वो जाने कि वो गरीब नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर, the great poet, writes, "How can you cross the sea by merely standing and staring at it?" वाह। कल मेरे परसों से यूं खिड़की पे खड़े हैं, ख्वाबों के पर्दों से यूं राहों को घूरे हैं। कब तू आए और वो तुझको रोकेंगे, गुफ्तगू शुरू होगी। डिस्टर्ब किया था। मैंने प्रॉमिस किया था। क्या तुम फिर से अपनी शादी से भाग कर आई हो? मुझे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंग्रेजी लव शब हो, अंग्रेजी लव शब हो।
और इस तरह हुआ इस कहानी का दी एंड। कोई सवाल? ये लेस्बियन क्या होता है? वही जो औरत से प्यार करे। तो क्या मैं लेस्बियन हूँ? वेल, हाँ। शुरुआत में तुमने ये क्यों कहा तुम्हारी कहानी ट्रेजेडी है? तुम 4 साल के लिए जेल जा रहे हो। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तुम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 4 साल खो दोगे। लेकिन तुम तीनों के पास अभी भी एक चांस है। किस तरीके का चांस? अगर तुम रोज मेरे स्कूल पढ़ने आओगे तो तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। सच में? सच में। हाँ। आओगे? हाँ। पक्का? हाँ। हर रोज? हर रोज। हर दिन? हर एक दिन। सोच लो। थैंक यू आजा। आजा। हाँ? और तुम्हारी माँ? पूछने के लिए थैंक यू दोस्त। अब वो जहाँ है वहाँ वो बहुत खुश है।